शिल्पा राव जी एंड मधु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the honorable dignitaries, respected officials of Ministry of Information and Broadcasting, and the representatives of the community radios of India. It is our Radio Sundarban's immense honor to be here in this panel and highlighting the 4 program areas of Radio Sundarban. So, the idea of Radio Sundarban was basically representing the inner voices of the people of Sundarban, their success, their stories, their struggles and aspirations. Now, regarding the funding in collaboration with district and state government, we are trying to collaborate with them. We are extremely thankful to the central government for giving us the grant scheme because that helped us to strengthen the media broadcasting, content development and community outreach. Also, we are thankful to SMART and UNICEF because their partnership helped us to create awareness about the sanitation among the people of Sundarban region. And recently also we are working on the WASH program from the Ministry of Jal Shakti. But if we talk about the funding from state governments and district governments, we are trying to collaborate with them. We haven't received any positive response, but definitely we are hopeful and we are optimistic about it. Right now, it's functioning as a non-profit organization. It's funded mainly by Dakshin Chandipur Child Development Mission because it's an initiative of Radio Sundarban is an initiative of the Mother Insurance, DCC. So yeah, that's it. Thank you. ऐसी स्थिति जहाँ पे आप देखिए कि आप अगर कहीं पर भी आप लैग कर रहे हैं अपने कोलैबोरेशन को लेके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो आप दूसरे स्टेट्स की लर्निंग को उनके साथ बता सकते हैं। प्रोग्राम होगा वो कम्युनिटी सेंट्रिक होगा, मीन्स लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड होगा। आउट ऑफ दैट 4 घंटा 2 घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो विमेन सेंट्रिक होगा, मीन्स बहुत ही स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। तो 4 घंटे में 2 घंटे मीन्स जो ओवरऑल आपका स्टेशन है उसका 25% जो टाइम है वो विमेन सेंट्रिक होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम हम चलाते हैं, लेकिन एक जनरल प्रोग्राम हम चला देते हैं, जैसे कि उनके हेल्थ को लेके हो गया, उनकी हाइजीन को लेके हो गया। लेकिन कई बार हम खुद से ये सवाल करें कि क्या हम अगर मेन स्ट्रीम में विमेन की इन्वॉल्वमेंट को देख के कोई विमेन सेंट्रिक टॉपिक बनाएं तो उसमें कितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है। जैसे कि आप हेल्थ के ऊपर चला दें, ठीक है, हेल्थ इज वेरी जनरल, वेरी कॉमन टॉपिक जो आप चलाते हैं, लेकिन विमेन सेंट्रिक जो इशूज है, अब इसमें ये भी सवाल आता है, आप सब लोग फील्ड में काम करते हैं, जानते होंगे कि हमारी एक स्टडी पब्लिश हुई मिनिस्ट्री की जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं को रेडियो का एक्सेस ही नहीं। अब वो रेडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे रेडियो एज ए रेडियो हो बॉक्स या फिर रेडियो एज ए मोबाइल हो, ठीक है। तो उनके पास रूरल एरियाज में महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है तो उनके पास रेडियो नहीं सुन सकते। जब उनके पास एक्सेस ही नहीं है तो वो सुनेंगी कैसे। दूसरी समस्या ये भी आती है कि उनका जो पार्टिसिपेशन है एज ए लिसनर, एज ए एक्टिव लिसनर, वो बहुत कम है। तो क्योंकि वो आप कोई भी FGD जिसको बोलते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन, या कम्युनिटी में बाहर जाके जो लिसनर से फीडबैक या सर्वे करते हैं, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, तो उनकी बात नहीं निकल के आती है। तो आप देखिए इन जनरल आप उनसे फीडबैक लेके उनके कार्यक्रम को बहुत कम चलाते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि जो
सारे ये भी एरियाज में देखा गया है कि अगर आप स्टडी ये भी कहती है कि जहां पे विमेन एक्टिव लिसनर, आप ध्यान से सुनिएगा, जहां पर विमेन एक्टिव लिसनर है रेडियो की, वहां पर जो प्रोग्राम का सक्सेस है वो बहुत अच्छा रहा है, वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है और उस प्रोग्राम की जो रिकॉल वैल्यू है वो बहुत जबरदस्त थी और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल फैमिली में और कम्युनिटी में कहीं ज़्यादा देखा गया। ये हमारी स्टडी के लिए, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन प्रोग्राम को बनाने में, उनका प्रोग्राम के डिज़ाइन में, किस तरीके का प्रोग्राम बने, इन सब में उनकी सहभागिता बहुत ही कम रहती है और एज ए एक्टिव लिसनर उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो हमें जब जेंडर और शेयरिस की बात करते हैं तो यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। वो हम जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी तो आरजे जितनी है वो विमेन ही है, ठीक है, हमारा मेन स्ट्रीम जो प्रोग्राम चलता है, जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम चलता है, वो विमेन ही लेके आती हैं। तो क्या आप विमेन आरजे होना या विमेन के आरजे होने के पॉपुलर प्रोग्राम को मानना, आप एक विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या विमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, क्या इस तरीके की समझ है हमारी? तो इन सब मुद्दों पे हमें सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किसी को कुछ कहना है? आप सब लोग फील्ड में काम करते हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट ये जो स्टडी कहती है और जो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये बात। तो एनी अदर क्वेश्चन? आप लोग कितने लोगों ने, चलो हम लोग ये सारी बातें दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। यस प्लीज। सर मैं सोमेश चौधरी, बेगूसराय बिहार से आगे हुआ है। अभी हमारे सहयोगी ने एक सवाल पूछा था कि 4 क्या 1 साल के अंतराल में या उससे उनको विशेष प्रावधान छूट मिला हुआ है कि 4 खोल सकते हैं और दूसरा है जो नहीं खोल सकते? जो स्थानीय समुदायों की आवाज को सशक्त बनाने, उनके मुद्दों को उजागर करने, सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है समुदाय आधारित प्रसारण को और अधिक प्रभावी बनाना, तकनीकी कार्यक्रम निर्माण और प्रबंधन से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान करना, सफल पहल और नवचारों का साझा आदान प्रदान करना और सरकार, संस्थानों, समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत करना, समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना को विकसित करना। कम्युनिटी रेडियो विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर लोगों को विश्वसनीय और स्थानीय जानकारी पहुंचाने का एक माध्यम के माध्यम से पूर्वी भारत कम्युनिटी रेडियो आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ करेगा। आप सभी को इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। Regional Community Radio Sammelan. All of you are connected in one way or the other. I am in one sense the odd person out, but also I should say I represent one important entity in human lives. I am a linguist. So that makes me feel I am part of you. So we have been hearing about so many things. I know it's very difficult for many of you to see the slides. That's why I thought I will be among you and we will have an interactive session. I'm very honored to be here. Thanks to Shri Amit ji for inviting me and for Professor Sangeeta to making it possible even at the 11th hour. I bothered her to the entire IIMC and the Ministry of Information and Broadcasting. I represent Ministry of Education, so I work for Central Institute of Indian Languages. I met some of you already in the previous summit at Taj Vivanta in Shillong, and we did the same kind of program with UNESCO New Delhi. So what am I going to talk today with you? Since morning we have been talking about community radio and what we can do, and we also had a wonderful session on women empowerment.
Now I am here to advocate for language empowerment. Community radio has a lot of functions. I am listening to all of you, so many activities are going on. How can we promote languages? Languages matlab chota, bada, sub languages. Because you know very well we live in a country with 19,500 mother tongues which were rationalized into 1369 by the Census of India 2011. So 1369 mother tongues hai. Usme कौन का we don't know how many of those mother tongues are represented by community radio. It's our duty to protect and promote every language. With that, I just wanted to start my small journey with you. In today's world, we have about 7,000 living languages. Out of that, scholars predict by the end of 21st century, we will lose many of them. Maybe we will end up having only 700 languages. So you can imagine how bad it is for the entire world. In other words, 90% of the world's languages will be wiped out of the globe for various reasons. So we are facing a crisis, language endangerment. And some people don't like the word endangerment. So I also feel like maybe there are some languages which are really critically endangered, but there may be some languages which are dormant, sleeping languages. Time to wake them up. Maybe the chai can be community radio in one sense to wake up the sleeping languages. And there is an urgent need in a country like India because we are multilingual, multicultural. So there is an urgent need to do this. And I'm very happy that they have hundreds of people who are part of this community radio in many ways. So I literally plead to you to also promote languages through your stations, and what to do and how to do we will see. But I also want to give a global picture of the world. When we talk about endangered languages, we have about 2,471 languages are endangered, according to the UNESCO's Atlas of World Languages 2010. In 2009, the Atlas had come. I think maybe there are at least 1 or 2 Kasi people are here. Kasi was also listed endangered, and of course we make some noise, and then they removed it. And also Tarao from Manipur was named as extinct, but Tarao person said, here I am alive. If I am alive, my language is alive. So there were changes made in 2010, we got a different number. But again, if you see, there are several bodies which identify the list of endangered languages. The number keeps changing. The catalog of endangered languages prepared by Hawaii, they identified 3,394 languages as endangered. Ethnologue is an important body which deals with languages of the world. Every year they keep updating it. I have 2024 data here which says 3,190 languages are endangered. The number keeps changing, but the fact does not change. We are sitting here somewhere, we know a baby is born, someone is dying. The same way, the language is also dying. And we cannot simply sit like this and say, oh, it's not my language, let me not bother until death comes to my door. So we need to help each other. I'm going to skip all these things because